कुनकुरी से एक भक्ति और आस्था से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां 7 दिनों तक चला रामकथा महोत्सव आज भव्य समापन के साथ संपन्न हो गया। संत चिन्मयानंद बापू के ओजस्वी प्रवचनों ने हजारों श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कुनकुरी नगर में आयोजित 7 दिवसीय भव्य रामकथा महोत्सव का समापन बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। अंतिम दिवस पर संत चिन्मयानंद बापू ने रामचरित के अयोध्या कांड से लेकर उत्तरकांड तक के प्रसंगों का मार्मिक वर्णन किया। बापूजी ने माता कैकेयी के त्याग, निषाद राज केवट प्रसंग, जटायु मोक्ष और भगवान श्री राम के आदर्शों को सरल भाषा में समझाया। सुंदरकांड में हनुमान जी के पराक्रम और लंका दहन का वर्णन सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। लंका कांड में 13 दिनों तक चले युद्ध और रावण वध के माध्यम से सत्य की विजय का संदेश दिया गया। वहीं उत्तरकांड में माता सीता के त्याग और लवकुश प्रसंग को भी विस्तार से बताया गया। आपको बता दें कि इस राम कथा आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए थे। संत चिन्मयानंद बापू ने वर्तमान समय में धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए सनातन धर्म की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने मांस, मदिरा और नशे से दूर रहने की सच्ची दक्षिणा बताया। बापूजी ने श्रद्धालुओं को नियमित साधना का संदेश देते हुए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुंदरकांड पाठ तथा प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पाठ का आग्रह किया। समापन अवसर पर विधिवत पूर्णाहुति की गई। इस आयोजन में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय का विशेष सहयोग रहा, जब पूरे समय श्रद्धालुओं के बीच मौजूद रही। रामकथा महोत्सव के इस भव्य आयोजन ने पूरे कुनकुरी को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया और श्रद्धालुओं के मन में आस्था की नई ऊर्जा भर दी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कुनकुरी की पावन धरती में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है और पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से कथा हो रहा है और हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ में बना रहे, ये उनका ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। ये 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक इस क्षेत्र में थोड़ा सा हिंदुत्व की भाव का जागरण, वैसे ये पूरा क्षेत्र हिंदुत्व का क्षेत्र है ही और राम के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। राम वन गमन का पथ भी है ये, तो इन सब बातों को लेकर के लोगों में एक जागृति फैले, अपने धर्म और संस्कृति को पहचाने, इस बात को ध्यान में रखकर पूज्य चिन्मय बापू जी का ये राम कथा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक यहाँ